सवाल है अयाज साहब से कि अयाज साहब ये बताइए कि आपने अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली बहार कब देखी? पहली बार जब होश आई होगी देखी होगी। अमूमन लोगों को शादी के बाद होश आती है अपनी गलतियों की, तो आपको अपनी जिंदगी की पहली बार देखने का मौका कब मिला? गलतियों की कोई ये शादी को गलती थोड़ी होती नहीं, पिछली शादी के बाद बात की है। बहुत कम लोग होते हैं, खासतौर पे मर्द। देखें बात ये है कि एक तो मैं अपनी बेगम से प्यार बड़ा करता हूँ, दूसरा मुझे घर भी जाना। पहले वाली बात ज्यादा अच्छी थी। एतराफ करना ही जो है ना, नहीं दोनों चीजें सच है ना, पहले वाली बात ज्यादा दोनों अच्छी चीजें थी। सच है। आप लोग माशाल्लाह से इतनी सारी बहनें हैं दीदार, माशाल्लाह 4। और मैंने सुना कि जो आपके भाई हैं उनकी शक्ल आपसे बहुत ज्यादा मिलती है। एक भाई की और एक बहन की। एक बहन और एक बहन तो कहीं जाएं तो लोग कहते हैं आप दीदार हैं, इस तरह पूछते हैं। और वो थोड़ी सी पतली हैं मुझसे ज्यादा, तो कहते हैं आप कितनी पतली हो गई हैं, आपने बाल छोटे कर लिए हैं। कई दफा वो ऑटोग्राफ भी देख के आती है लोगों को, और फिर मुझे आके बताती है मैंने ऑटोग्राफ दिया था। अच्छा, भाई भी छोटा है? भाई बड़ा, मैं सबसे छोटी हूँ। आप सबसे छोटी हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मेकअप में भी बहुत ज्यादा रुझान है आपका, क्योंकि सीमी सैलून इज वन ऑफ द बेस्ट सैलून वी हैव इन पाकिस्तान। अल्लाह, उसने मुझे एक बार मेकअप किया सीमी ने, मेरी शक्ल बदल गई। मतलब मेरी पर्सनैलिटी बदल गई। और मतलब मेरे मियाँ मुझे कहते हैं ना कि इतना मेकअप क्यों करके आई हो, कभी कभी शूट से मैं ऐसे आना पड़ता है। तो उस दिन जब मैं आई तो मुझे कहते हैं आज मेकअप मत धोना। ये मैंने बताया, तो मैंने नरगिस जी को भी बताया था। मैंने कहा मेरे मियाँ ने मुझे खास ही कॉम्प्लीमेंट किया कि मेकअप, मेरा भी मेकअप करा दो। और मुझे लगता है कि वो लाहौर में सबसे बेस्ट मेकअप करती है, तो मुझे भी करवा दें किसी। फीचर्स बदल देती है, फीचर्स बिल्कुल बदल, मेरे फीचर्स चेंज हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। और ये दोस्तों ये जो है ना ब्रेक में क्या करती हैं कि हमारे मुंह पे जो है ना मेकअप ट्राई कर रही होती है, वो जो है ना अपना ग्लॉस चेक करती है, मेरे पे अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो दूसरों को लगा के देखती है। मेरे पे अभी ग्लॉस लगाया है, मुझे थोड़े से देखें फर्क पता चल रहा होगा। अब इनके ग्लॉस को चेक करें, वो लगाया है मुझे। ये बताइए कि आपने ये फील्ड ही क्यों चूज की, कपड़े डिजाइनिंग करना, ये क्यों चूज किया? Fiza, I wanted to, because I came from a law family and I'm from Peshawar. तो although I really enjoyed my childhood और सारा कुछ जो भी था मैं वहाँ पे गुजारा, but मेरी फैमिली में सभी लॉ में है, कोई जज है, कोई लॉयर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। So you know, I wanted to break away from that monotony and do something different, and this was something that I liked. I mean, मेरी जो fashion icon है, while I was growing up, my style icon was my mother. वेरी वेरी वेल ड्रेस्ड लेडी, और माशाल्लाह तो बड़ी हिप होती थी इवन फॉर हर ईयर्स एट दैट टाइम, जब इतने लोग नहीं फैशनेबल थे। आई रिमेंबर स्टिल के मामा यू वुड वेयर द बेस्ट क्लोथ्स एंड बड़ी अच्छी एक्सेसराइजिंग करती थी। तो यू नो मैं उनकी घर में हील्स पहन के, शी यूज्ड टू टूर अराउंड द वर्ल्ड अ लॉट, बाबा और मामा बहुत जाते थे, तो मैं उनकी हील्स पहन के ना टक टक करके चलती थी घर में, एंड यू नो ऑल दैट। वहाँ से मुझे ना हुआ, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप 10th ग्रेड में आई, तो मुझे लगा जब और ग्रो अप हो जाएंगे, हमने मेरी हील्स पहन लिया। ओह माय गॉड, ऐसा हो गया है। आवाज आई? हाउ क्यूट। तो बस वहाँ से शौक हुआ है ना, आई थॉट कि कुछ डिफरेंट कर लूँ यार, सब ने एक ही काम किया लॉ। अच्छा, मैंने आपको थोड़ा सा एक टेंशन वाला सवाल भी करना है। जी पूछे। क्योंकि मैंने ये कमेंट आपका पढ़ा भी कहीं, मैंने कॉलम भी कोई चीज पढ़ी। प्लीज यार कुछ उल्टा सीधा ना है, उल्टा सीधा मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, है उल्टा सीधा। मैं आपको दोस्त भी हूँ आपकी, आपको बुरा भी लगेगा ये सवाल, मगर मैं आपको ऑनेस्टली ये सवाल इसलिए करना चाह रही हूँ, डरे मत आप उनको हाय 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 करिए। उन्होंने बड़ा पख्तून बचा लेना आपको, आपकी बरादरी से, तो उसका मतलब जरूर बचा लो, है बचा लो कहना। खबरदार जो आपने बचाई के काम किया मेरे सेट पे ना करें आप। थैंक यू बस। अच्छा जी, तो टेंशन वाला सवाल, कितना शौक हो रहा है ना टेंशन सुनने का है। एनीवे, तो टेंशन ये है कि जब आपने सुख चैन में अपना फैशन शो किया, अब मैं इसका डिटेल पहले बताती हूँ। मैंने ये सही नहीं पढ़ा लोगों का, जो कुछ पठान थे उन्होंने नीचे कमेंट्स बहुत बुरे किए हुए थे। अच्छा। आपको मैं बता रही हूँ, इंटरनेट के थ्रू मैंने काफ़ी चीज़ें सर्च की, उसमें नीचे काफ़ी बुरा भला लिखा हुआ था कि पठान हो तो अब तुम ये शुरू कर दो, अब तुम पर्दा शुरू कर दो, अब तुम सजदा शुरू कर दो, अब तुम नमाज़ें शुरू कर दो। मुझे अच्छा नहीं लगा कि नो डाउट अगर कोई चीज़ आप फैशन के हिसाब से 10 लोगों के लिए बना रहे हो तो अपने लिए नहीं, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आप नीचे जो ऐसे कमेंट करना शुरू कर देते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी सबको समझना शुरू कर देते हैं कि सिर्फ आपके लिए काम होगा या बुरखे बनेंगे। 10 किस्म की क्लास है हर एक को, और मुल्क से बाहर भी कपड़े जाते हैं आपके। तो जब आपने फैशन शो किया था उस पर पठानों ने, क्योंकि थोड़े से ये कंजर्वेटिव भी होते ही हैं, होते हो ना तुम? मैं खुद भी हूँ जी, आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव, होता है ना पठानों। हाँ बिल्कुल। तो आपको तनकीद हुई, आपको लोगों ने किया कि क्यों एक्चुअली ऑनेस्टली फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट रियली अबाउट बीइंग पठान और पंजाबी और व्हाटएवर। हमारे यहाँ पर भी बहुत से लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो डिज़ाइनर्स को, मॉडल्स को टीवी
पर्सनालिटीज़ को नहीं इतना अच्छा समझते। I mean, there's a part of my family in Punjab who are Kashmiri and Punjabi also. They say to me a lot of times कि you know तुम marriageable age पे हो तो इतना ज़्यादा ना TV पे आ जाया करो because people know you। तो मैंने कहा तो उससे क्या होता है, people get married all the time and जहाँ तक वो comments की बात आ गई, देखिए comments अच्छे बुरे हर तरह के लोग करते हैं, चाहे आप पठान हो चाहे आप कहीं भी हो, ठीक है, हर किसी की एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है, लेकिन ऐसे लोगों को मैं कभी भी वापस नहीं बोलती। मैंने फ्रैंकली देखा नहीं है, लेकिन जब तक मैंने पढ़ा था तो तारीफ़ें ही थी, बट जो ऑब्वियसली एवरीबडी इज़ ओपन टू देयर ओन ओपिनियंस। आई एम नॉट लाइक दैट। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जाके उनको आगे बोलूँ, वो मुझे एक बात करे, मैं उनको एक बात करूँ। इनको समझना ये चाहिए कि ठीक है थोड़ी कंजर्वेटिव होते हैं पठान्स, बट दे शुड नो दिस कि आपके कपड़े बाहर भी तो जाते हैं चीज़ें। हाँ, मैं अक्सर लोगों को ये कहती हूँ क्योंकि आई मीन यू हैव सीन, आई यू नो आई एम व्हेनेवर आई कम ऑन टीवी आई एम मोस्टली वेयरिंग। अब ये वाले जोड़े जो है इट्स वेरी लाइक मीना बाजार टाइप है, यू नो आप जो पहनी है खुद वो बड़े मीना बाजार टाइप है। नहीं, आई एम वेरी केयरफुल हाउ आई ड्रेस अप, बट अगेन वही बात है कि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और ऐसे भाइयों को और बहनों को मैं कहना चाहती हूँ कि इट्स ओके, मैं बिल्कुल पठान हूँ, आई एम अ पठान टू द कोर एंड आई एम पाकिस्तानी आल्सो। यस दैट्स सो आई विल, क्या बात है, अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को, मेरा हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को कभी लेट डाउन ना करूं। सही बात है। और तो क्या मगर ये कि काम हर जगह के लिए सही है। आप बताइए कि पहले जब बाहर का मौसम शुरू होता था तो लाहौर में शाह हुसैन का उर्स शुरू हो जाता था, हैं, और उनके बारे में बड़ा मशहूर है दीदार। मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि कहा जाता है कि उनके जो मज़ार में दिए हैं वो कभी इंसानों ने ही नहीं बुझाए, वो आंधी और तूफ़ान और बारिशों से बुझे। सही। तो एक हमारा लाहौर के हवाले से तो ये कहा जाता है कि 7 दिन होते हैं हफ्ते में और 8 मेले हुआ करते थे। क्या बात है। तो ये तो वो शहर है जो जिंदा दिलों का शहर, ये ऐसे ही नहीं है कि जो हमेशा जिंदा रहने वाला शहर कि सुबह शाम रात गए तक आप देखें मतलब रौनक ही रौनक होती थी हर तरफ। लेकिन वक्त के साथ चीजें हमने खुद बढ़ाकर कर दी। जैसे ये अब कंजर्वेटिव फैमिली की बात करें तो ये सिर्फ पठान नहीं होते, हर जगह होते हैं। और दूसरी बात ये कि चेंज को कबूल करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, हम लोग ये शीशा ट्रेंड वगैरह को बैन क्यों नहीं करते? हम ये कैफेटेरियाज जो बन गए हैं इतने ज़्यादा, ये बैन टॉकिंग अबाउट चेंज। अभी आप देखें ना, अभी तो हम चेंज ही की बात कर रहे हैं कि नहीं, वो हमारे लिए पसंद को बैन करना ज्यादा आसान है ना। बिल्कुल। वो चूंकि वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो शीशाबाज या इस तरह की चीजें चला रहे हैं, उनको हम बैन नहीं कर सकते। मतलब हमारे यहाँ उन चीजों को बैन होना चाहिए ना कि हम अपने बड़ों के सामने बैठ के शीशा पी रही है लड़कियां, मतलब ये कोई तरीका है? ये चीजें बैन होना बुराई है। अच्छा, तो बस देख लें फिर आप आ गया पता लोग, तो फिर आप देख लें पठानों को भी इसीलिए इशू होता है क्योंकि वो कहते हैं कि भाई अपने बड़ों के सामने लड़कियां ऐसे कपड़े पहन कर आएंगी तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको शीशा पीते हुए बुरा लग रहा है, उनको कम कपड़े पहनाते हुए बुरा लग रहा है। इट्स अगेन अबाउट योर कल्चर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? आप एग्री करते हैं? पठान कोई नो सबको ही लगता है, किसी को भी अच्छा बुरा लग सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बसंत होनी चाहिए, ज़रूरी है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर कल्चर। बिकॉज यंगस्टर्स हैं, उनके पास कुछ नहीं है करने के लिए, हर एज के लोग इसको एंजॉय करते हैं। तुम यंगस्टर बताओ कोई इट्स अ फैमिली इवेंट, कोई अपनी तालियां बजा दो फन का। हाय, सारा गंडापुर जो बात करती है तालियां बजा देते हो हैं? और 1 साल की तालियां इकट्ठे बजाते हो, कोई शर्म वो है ही नहीं। ये बताइए कोई बसंत का वाकया बचपन में अपने साथ आपका कोई जो हमें बताएं, मजे का वाकया हो। मैंने कभी पतंग उड़ाई नहीं एक्चुअली। ओह लो, कटी पतंग इनकी जिंदगी है क्या? एक कटी पतंग है, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है? वो गाने बजाने में। टॉक बैक मेरे बस में हो तो मैं इंडोर बसंत मुझे टॉक बैक ढूंढे, मेरा मेरा शौक बड़ा सिर्फ इतना ही था, मसला है। इसको मैं फंसा देती ये हूँ। पहले जहाँ लड़कियाँ वो फिर भी निकल जाती फिर वहाँ गाने गाने लग जाते हैं। कह रहे मेरा शौक शुरू से था कि जहाँ लड़कियाँ होती हैं मैं वहाँ गाने गाने लगती। जहाँ लड़कियाँ पतंग देखी गाना पतंगबाज बहुत बुरी बात है। पिज़्ज़ा मे बी यू शुड सिंग विद हिम। हाय माफ करो, मैं आपको इतना अच्छा सिंगर है। तुम इतना प्यारा गाती हो। आपने आप भी इतना बहुत अच्छा अच्छा गाया। गाना। मैंने सुना था वो और जब इतना आप मेरे cute शो में गाना। आई थी उस वक्त भी आपने बहुत अच्छा मैं सिर्फ गाया राहत फतेह के साथ गा सकती हूँ एक्चुअली, था। बाकी किसी के साथ मुझे ना उस दिन राहत साहब की रात को कवाली में उन्होंने आपके बारे में बोला भी था, याद है? मुनीबा के हाँ, मुनीबा के रिमेम्बर सबकी फिजा यहाँ पर आई हुई है, तो हाँ। सबकी फिजा को खुशामदीद। और कैसी है फिजा? तो बड़ा मजा आ गया बड़े था, खुश हुए थे क्योंकि शो शुरू करने से पहले उन्होंने सबकी फिजा की बात कर दी, तो मुझे एक अच्छा लगा। आप बैठे हो, आपको
ट्रैक बहुत अच्छा है आपका उनके साथ, राहत फतेह अली को बहुत जाता है प्यारा क्रेडिट, था, क्योंकि बहुत। सारा कॉम्पोजिशन और फिर वीडियो बहुत अच्छी बनी हुई है, म्यूजिक आपकी वीडियो का पूरी- क्रेडिट जाता है अली अब्बास को, और बाद में बताऊंगी। और वही मैं कह रही थी कि जो भी टीम है उसमें सबको मेरी तरफ से बहुत तारीफ है कि बहुत अच्छा। अरे अली अब्बास टॉक बैक पे हो, सुन रहे हो, दीदार ने तुम्हारी तारीफ की है, क्या बात है जी। अली अब्बास प्रोड्यूसर थे हमारे। आपने गाना सुनाना है हमें ब्रेक के बाद, और लड़कियां जो है वो फरमाइश करेंगी, मैं भी लड़कियों में शामिल हूँ, और बल्कि अरे बच्चों तुम लोग फरमाइश करना है, और फिर जो है हम झूला भी झूलेंगे, वो जो झूला आपको दिख रहा है, और हम आज एक चिया उड़ी का गेम खेलेंगे जिसमें हमारे साथ अयाज साहब भी जो है चिया उड़ी खेलेंगे। और क्या होता है? वादा कह चिड़िया उड़ चुकी है, इस तरह वाला ना, हाँ चियाउड़ी वाली है। तो हम छोटी सी टेबल रखेंगे ब्रेक के बाद यहाँ पे, और जो है हम चियाउड़ी खेलेंगे, और गाना जो है ये गा रहे होंगे, और चियाउड़ी जो है उसके बाद परफॉर्म होगा। तो एक वक्फे के बाद आप हमें ज्वाइन कीजिए सबकी फिजा में, ठीक है ब्रेक।